दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पहले मंदिर में शादी, फिर किया निकाह। फेसबुक पर शुरू हुई लव स्टोरी। नैना से रेशमा बनी लड़की का हुआ ये अंजाम कहानी साल 2020 में जयपुर में हुए उस हत्याकांड की, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर डाली, फिर उसके चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी दिन भर फेसबुक चलाती रहती और दोस्तों से बात करती रहती थी। हैरत की बात तो ये थी कि उन दोनों की मुलाकात भी फेसबुक के जरिए ही हुई थी। तारीख 19 जनवरी 2020। राजस्थान के आमेर में रहने वाली 22 वर्षीय रेशमा मंगलानी उर्फ नैना सुबह 10:30 बजे अपने पति अयाज अंसारी अहमद के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर से निकली, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटी। घर वालों ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी तो परिवार को चिंता होने लगी। घर वालों की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के दुधमुंहे बच्चे को अकेला छोड़कर कहां चली गई। घर वालों ने रेशमा के पति अयाज से बात की तो उसने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बेटी के इस तरह लापता हो जाने से मां पिता का तो दिल ही बैठ गया। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। रेशमा के दोस्तों और सगे संबंधियों से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन रेशमा के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी जब रेशमा उर्फ नैना की कोई खबर नहीं मिली तो उसके पिता आमेर के थाने में जा पहुंचे। उन्होंने वहां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तो रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज पर शक जताया, क्योंकि वह उसके साथ ही निकली थी। मामला पौष इलाके के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा था, इसलिए थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेशमा की तलाश के लिए पुलिस टीमों को गठित कर दिया। चूंकि रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज अंसारी पर शक जाहिर किया था, इसलिए उन्होंने अयाज को थाने बुलाया। अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ थी, लेकिन इसके बाद वो चली गई थी। खुले विचारों वाली लड़की थी। रेशमा अयाज ने कहा कि वह खुद रेशमा को लेकर परेशान है और उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद पुलिस ने अयाज को घर भेज दिया और अपने स्तर पर रेशमा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के सामने यह बात आई कि रेशमा देखने में काफी खूबसूरत थी। इसी के साथ साथ वह काफी खुले विचारों वाली लड़की भी थी। उसे लोगों से दोस्ती करना पसंद था, इसलिए वह फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी। पुलिस को पता चला कि वह फेसबुक पर काफी फेमस भी थी। उसके कई हजार फॉलोअर्स थे। वह अक्सर वहां अपनी फोटो वगैरह पोस्ट करती रहती थी, जिसे कई लोग पसंद भी किया करते थे। इतना ही नहीं, वह फोन पर भी दोस्तों से बातें करती रहती और स्कूटी में उनके साथ घूमती फिरती। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ कि रेशमा की गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने रेशमा के फोन की सीडीआर निकलवाई, लेकिन इसी बीच 21 जनवरी 2022 की सुबह किसी राहगीर ने आमेर थाने में फोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माता मंदिर के पास किसी युवती की लाश मिली है। रेशमा के परिजनों ने की लाश की पहचान सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मृतका के चेहरे के इस कदर बिगाड़ा गया था कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लाश के पास एक स्कूटी भी खड़ी थी। पुलिस के दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि पिछले ही दिन एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसलिए थाना प्रभारी ने फोन करके रेशमा के घर वालों को बुला लिया। रेशमा के माता पिता लाश देखते ही रोने लग पड़े। उन्होंने बताया कि ये लाश उनकी बेटी रेशमा की ही है। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद रेशमा के पिता ने उसके पति अयाज के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या अयाज ने ही की है। तूल पकड़ने लगा मामला। जब यह बात मीडिया तक पहुंची तो नैना के फॉलोअर्स भी सख्ते में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा तो डीसीपी क्राइम अशोक गुप्ता ने केस को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया।
चूंकि रेशमा ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर फिर से उसने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पुलिस के पास कुछ सबूत थे। दरअसल सीडीआर डिटेल और सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को अयाज उस दिन नैना के साथ स्कूटी में जाता हुआ दिखा था। अयाज से विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसके पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया था। अयाज ने बताई हत्या की पूरी कहानी। फिर अयाज ने पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर के धारगेट सराय मोहल्ला में रहता है और एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि नैना उर्फ रेशमा की तरह वह भी फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहता था। एक दिन जब फेसबुक पर उसने नैना उर्फ रेशमा को देखा तो पहली ही नजर में उसे उससे प्यार हो गया। उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। नैना उर्फ रेशमा ने भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। गहरी दोस्ती हो गई। जुलाई 2017 तक तो सब कुछ ठीक था। दोनों की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी। लेकिन एक दिन नैना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। अयाज उसी कंपनी में काम करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को पहचान गए। फिर दोनों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए, घर से भागकर शादी की, फिर किया निकाह। अब दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगीं। दोनों मिलने लगे। जल्द ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों अब शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों के परिवार वाले खुले और आजाद विचारों के थे, लेकिन धर्म अलग होने के चलते शायद ही दोनों परिवार इस शादी के लिए राजी होते। इसलिए दोनों ने तय किया कि वे घर से भागकर निकाह कर लेंगे। अक्टूबर 2017 को नैना फिर अपने घर से भागकर अयाज के पास आ गई। उसने अपना धर्म भी बदल लिया। वो नैना से रेशमा बन गई और इसके बाद दोनों ने पहले एक मंदिर में शादी की, फिर निकाह भी कर लिया। इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर रहने लगे। दोनों के परिवारों को जब इस बात का पता चला तो वे नाराज जरूर हुए, लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी और दोनों को अपना लिया। फिर दोनों वापस आकर जयपुर में ही रहने लगे। इसके कुछ समय बाद ही रेशमा गर्भवती हो गई। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आओ तो इनकी आवाज शोर लगने लगती है। यही हाल इन दोनों का भी होने वाला था। 2 साल होते होते इन दोनों की लव स्टोरी में दरार आने लगी। लव स्टोरी के बीच आने लगी दरार जिस फेसबुक ने उन्हें मिलाया था, अब वही इनकी जिंदगी में जहर घोल रहा था। दरअसल अयाज को पसंद नहीं था कि रेशमा फेसबुक चलाती रहे और दोस्तों से बात करती रहे। इसके लिए उसने कई बार रेशमा को टोका भी। दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई, लेकिन रेशमा ने भी उसे कह दिया कि वह फेसबुक चलाना नहीं छोड़ेगी और ना ही अपने दोस्तों से बात करना छोड़ेगी। उसने 2 फेसबुक आईडी बना रखी थीं और दिन भर कानों में हेडफोन लगाकर दोस्तों से बातें करती रहती थीं। अयाज को लग रहा था कि अब वह उसे इग्नोर कर रही है और जिस तरह फेसबुक के जरिए उनका अफेयर शुरू हो गया था, कहीं उसी तरह रेशमा की जिंदगी में कोई और न आ गया हो। इसी बीच रेशमा को एक बेटा भी पैदा हो गया, लेकिन उसका फेसबुक चलाने और दोस्तों से बातें करने का सिलसिला अब भी नहीं थमा था। एक बार तो इसे लेकर अयाज इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारा पीटा, जिसके बाद रेशमा उसका घर छोड़कर अपने मायके आ गई। अयाज ने बहाने से रेशमा को साथ चलने को कहा। अयाज को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने तय कर लिया कि अब वो रेशमा को मार ही डालेगा। फिर उसने प्लान के तहत 19 जनवरी 2020 के दिन रेशमा को फोन किया। कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है, वह अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। रेशमा भी उसकी बातों में आ गई। अयाज ने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। रेशमा मान गई। अयाज फिर उसके घर आया और दोनों स्कूटी में बैठकर अयाज के घर पहुंचे। दोनों ने पहले यहां शराब पी, फिर दोबारा वे घूमने के लिए निकल पड़े। इसी बीच अयाज ने रास्ते में स्कूटी रोककर कहा कि वह माता मंदिर जाना चाहता है। हालांकि रेशमा पहले तो वहां जाने के लिए मना करती रही, लेकिन अयाज के बार बार बोलने पर वह मान गई। दोनों पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे थे कि तभी रेशमा फिर से फोन पर किसी से बात करने लगी।
इस बात से अयाज को इतना गुस्सा आया कि उसने पहले तो रेशमा का फोन छीन कर फेंक दिया। उस समय रात का समय था, इसीलिए वह गुस्से में फोन ढूंढने लगी कि तभी अयाज ने उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। हत्या के बाद फरार हो गया था। अयाज कुछ ही देर में रेशमा की मौत हो गई। यह देखकर अयाज घबरा गया। उसने पास ही पड़े पत्थर से रेशमा का चेहरा कुचल दिया ताकि कोई भी उसे ना पहचान पाए। फिर वह वहां से फरार हो गया। अयाज के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जयपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। फिलहाल यह मामला कोर्ट में चल रहा है।